अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। अरकान असम्बली आज वोट के जरिए अपना फैसला सुनाएंगे। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब आमने सामने होंगे। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ को 200 से ज़्यादा और उमर अयूब को 90 से ज़्यादा वोट मिलने का इम्कान है। कौन होगा वजीर आजम पाकिस्तान, फैसला इतवार को होगा। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब मुकाबले में हैं। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके। इलेक्शन में शहबाज शरीफ को 200 से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान है। उमर अयूब को 90 से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग के नंबर सबसे ज्यादा 108 हैं। 14 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के 68 अरकान हैं। MQM को 5 मखसूस नशिस्तें मिली थी, जिसके बाद मुत्तहदा अरकान की तादाद 22 है। काफ लीग के 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान भी इत्तेहाद का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के बगैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 91 मुंतखब अरकान असेंबली में हैं। 8 नशिस्तों वाली JUI ने किसी भी उम्मीदवार की हिमायत न करने का ऐलान कर रखा है। और सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी PTI ने महमूद खान अशरफजई को उम्मीदवार नामजद कर दिया। सदर ममलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कौन होगा अगला सदर? तगड़ी हिमायत के साथ 2 अहम उम्मीदवार सामने आ गए। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई को सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। फारूक H नाइक ने उनके कागजात नामजदगी जमा कराए। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल इतवार को होगी। 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि महमूद अचकजई PTI के नुमाइंदे बनने जा रहे हैं तो उन्हें कौम परस्त नहीं कहा जा सकता। वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन अपनी राय जरूर देंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने नौ मुंतखब वजीर आला सरफराज बुगटी को मुबारकबाद भी दी। बोले, नए वजीर आला को सबसे पहले गबादर जाने का कहा है। दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों का मुकाबला करेंगे। अचकजई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सके। वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हम वजारतें तो नहीं संभालेंगे, अगर हम अपने इनपुट ज़रूर देंगे। चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलोचिस्तान वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा। हमारा कोशिश होगा कि जहाँ तक दहशत गर्दी है, हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशत गर्दों का, इंतहा पसंदों का मुकाबला करें। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई बलोचिस्तान के लिए बहुत मस्बत पैगाम है। बानी PTI की चॉइस की कदर करते हैं। उमर अयूब कहते हैं कि जो भी पार्टियां साथ देंगी उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, महरूमियों का खात्मा करेंगे। अब हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे। ये बलोचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। मैं बैसियत वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान साहब की चॉइस को हम लोग सल्यूट करते हैं। जो पार्टियां हमारे साथ मिलेंगी इस काफले में, हम लोगों ने पाकिस्तान को बुलंद तरीन सतहों पे पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। ये हम लोग काविशें करेंगे और ये सिलसिला महरूमियों को जो है इसको हम लोग खत्म करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकजई को सदर के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। रहनुमा PP खुर्शीद शाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सदारती इलेक्शन में वोट देंगे। MQM ने आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान नहीं किया। चाह कर भी आपको वोट नहीं दे सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकजई को टका सा जवाब दे दिया। सदर के उम्मीदवार हिमायत के लिए सरबराह JUI से मिलने गए थे। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मरकज और सूबों में किसी भी हुकूमत साजी का हिस्सा न बनने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन पार्लियामान के अंदर और बाहर मिलकर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों को बेनकाब करेंगे। मौलाना का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन खुर्शीद शाह पुरुम्मीद हैं कि JUI सदारती इलेक्शन में वोट देगी। मौलाना फजलुर रहमान आपको सदारती इंतखाब के लिए सदर जरदारी साहब को वोट देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है। और महमूद अचकजई के लिए जो अल्फाज हैं चेयरमैन
PTI के वो देख रहे हैं असेंबली में जो है, अगर आज प्रेजेंट के लिए मूव किया है, हमें कोई इतराज नहीं है, ये उनका राइट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। पार्टी शहबाज शरीफ को वोट देने पर राजी भी है, लेकिन आसिफ जरदारी को वोट देने से मुतालिक अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया। MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। सदारती इलेक्शन में वोट के लिए MQM के पास जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इशारा दे दिया, कहा सिंध में बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार हैं। MQM के बल्दियात से मुतालिक मुतालबात पंजाब के लिए हो सकते हैं। जिसकी वोट है उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने तो आपको याद होगा असेंबली के अंदर स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मेंबरान को कि हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी हम पार्टी की लीडरशिप की गाइडलाइंस में हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे। MQM के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है, आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे के फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन अमान के लिए हम कोऑपरेट करें, वो हमसे कोऑपरेट करें, और हमारी जो भी गलतियां हैं उस पर जायज़ तनकीद ज़रूर करें ताकि हमें भी इस्लाह का मौका मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबल किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर ने हल्फ ले लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया गया। आज का दिन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नाम रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के नए वजीर आला बन गए। चुनाव के लिए पोलिंग में मीर सरफराज बुगटी ने 41 वोट लिए। सरफराज बुगटी का कहना था कि किसी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का अहम मरहला मुकम्मल हो गया। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला की कुर्सी संभाल ली। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जहां गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वजीर आला से हल्फ लिया। अली अमीन को चुनाव में 90 जबकि डॉक्टर इबादुल्ला को 16 वोट मिले। धांधली करके हमें ऐवान से निकाला गया। अरबों रुपए लगाकर इंतखाबात के नाम पर मजाक किया गया। इलेक्शन को 25 करोड़ अवाम ने हुकूमत बनने से पहले ही मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, कहा जुल्म, जबर और इस्तेहसाल का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। ऐवान से हमें बाहर किया गया और धांधली की गई, हमारे वोट चुराए गए। जाली इलेक्शन, जाली हुकूमत नहीं चलती है। आप 2 महीने चलाएंगे, आप 4 महीने चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने चलाएंगे। बहरहाल ये कंपनी चलने वाली नहीं है। जमात इस्लामी का अज़म है, जमात इस्लामी का ऐलान है कि हम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे। ये जुल्म का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम, ये इस्तेहसाल का निज़ाम, ये अब मजीद नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि जितना जल्द आप इलेक्शन में कौम ने जिस पर एतमाद किया है उनको उनका हक दिया जाए। PTI वाले अमेरिका से अपने लीडर को NRO दिलवाने की भीख मांग रहे हैं। IMF से भी कह रहे हैं कि NRO दिलवा दो। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क के माशी बहाली के सफर को फसाद और इंतशार से सबूताज नहीं करने देंगे। PTI इस वक्त अमेरिका और IMF के पैरों में गिरी हुई है और इमरान खान के लिए NRO मांग रही है। इस वक्त PTI के तमाम ओवरसीज ब्रांचेस अमेरिका के कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, मेंबर्स ऑफ द हाउस के दफ्तरों के बाहर कतारें लगा के खड़े हैं। उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमारे लीडर को NRO दिलवा दो। इसी तरह IMF को खत लिख के जहाँ पर वो मुल्क की सियासी खुद मुख्तारी, मुल्क की माली खुद मुख्तारी पे हमला आवर हो रहे हैं, वो IMF से भी कह रहे हैं कि हमें NRO दिलवा दो। मैं इमरान खान साहब को और PTI को कहना चाहता हूँ कि उन्हें NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की अदालतों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। कराची के बल्दियाती सेटअप पर नून लीग और MQM के दरमियान सर्द मोहरी बरकरार है। ताज हैदर ने एतराफ़ किया कि लोकल गवर्नमेंट के कानून पर जिस तरह अमल दरामद होना चाहिए था नहीं हुआ। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए MQM के अमीनुल हक बोले, आईनी तरमीम में अवाम के मसाइल हल करने की बात की है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद ने मखसूस नशिस्तों पर खुसूसी गुफ्तगू की।
کافی اچھا قانون ہم نے بنایا ہے بات چیت کر کے، سب کو ساتھ لے کے، لیکن میں اس بات سے متفق ہوں، میں خود اپنی حکومت سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اس پہ جس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا وہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ یہ ملن کے ساتھ جو MOU سائن کیا ہے اس پہ ہم نے عوام کی مفادات کی بات کی ہے اور 25 عوام کو ان کے دہلیز پہ ترقیاتی کام کرانے کی بات کی، ان کے مسائل حل کرنے کی بات کی، اور اسی لیے ہم جو MOU سائن اتنی بڑی تعداد خیبر پختونخوا میں ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی تعداد کا جو حق ہے مخصوص سیٹوں کا، جب آپ اسے روکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی اناؤنس نہیں کرتے تو یہ بڑی ایک نیچرل اور قدرتی سی چیز ہے کہ پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔